अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तालबात को शहज़ाद साइंस अकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। जो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दिस इज हैलोजिनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, उसके बाद हम हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे और उसमें हम हैलोजिनेशन बेसिकली हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। दिस इज लेक्चर 23। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि जब एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होगा कि जो ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस लविंग होगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, हेलो ग्रुप ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन के साथ। जब भी किसी एटम या ग्रुप को किसी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी कि व्हेन H atom basically hydrogen atom of alkane is replaced with हेलोजन। और हेलोजन्स कौन से होते हैं? 7A ग्रुप के मेंबर हैं और इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे उनके सिंबल लिख रहा हूँ। ये जो एग्जिस्ट करती हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या करेंगे? द रिएक्शन is considered as a substitution रिएक्शन। बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं ये मैकेनिस्टिक स्टेप पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हैलोजिनेशन है उसका मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में क्या होगा, जस्ट हम उसके डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे कि डायरेक्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन के केस में कैसे होगा। कुछ मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैकेनिज्म करेंगे कि इसका इनिशिएशन रिएक्शन कैसे होगा, प्रोपगेशन कैसे होगा और इसका टर्मिनेशन स्टेप कैसे होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो इसकी एग्जांपल होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का मतलब क्या होगा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको अगर हम दिस इज इस पार्ट का क्या मीन होगा कि एडिशन। एडिशन किस चीज़ की? हेलो ग्रुप की। किस चीज़ के अंदर? अल्केन के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो ग्रुप to alkane is known as halogenation of अल्केन। और ये जो रिएक्शन होता है ये मतलब कि इसको कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो जाता। इसके लिए जो कंडीशंस होंगी वो भी आपको याद होनी चाहिए।
वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इट इज प्रोसीड इट प्रोसीड्स इन सनलाइट, ठीक है। और कौन सी सनलाइट होगी, दिस इज डिफ्यूज्ड, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में इसको आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो सनलाइट के लिए सिंबल लिखेंगे, दिस इज एच फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एच न्यू कहते हैं। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। अब हेलोजिनेशन से अगर हम इसकी जो हम स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं वो क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन, अब जो हेलोजिनेशन था उस हेलोजिनेशन को हमने स्पेसिफिक कर दिया क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किससे होगा, क्लोरीन से, कि हम अल्केन से हमने क्या कर दिया, मीथेन। एक स्पेसिफिक रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन किसकी पढ़ेंगे, क्लोरीन की इनटू मीथेन। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो फार्मूला होगा Cl2 इंटू मीथेन, और मीथेन का जो फार्मूला होगा CH4 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। सनलाइट और डिफ्यूज सनलाइट को जो लिखेंगे हम एच न्यू, एच फ्रीक्वेंसी को हम इसका सिंबल लिखेंगे फोटॉन की फॉर्म में, ठीक है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अच्छा, इस रिएक्शन से हमें मिलेगा क्या एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लोरोमीथेन बनेगा, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट प्रोसीड होगा रिएक्शन डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, और लास्ट पे जो हो जाएगा दिस इज टेट्राक्लोरो मीथेन, ठीक है। अब इसका अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन केमिकली कैसे होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो रिएक्ट करवाएंगे कि मीथेन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा से कि CH3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस Cl और Cl, ठीक है। यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन आएगी कि एक जो एलिमिनेट कर जाएगा HCl और एक Cl इस H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3Cl प्लस HCl, के यहाँ से दोबारा यही रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl। ये जो CH3Cl है दिस इज क्लोरोमीथेन। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो मीथेन। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरे में क्या होगा कि जो हमने क्लोरोमीथेन बनाया है CH3Cl, इसको दोबारा Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट। अब दोबारा से क्या होगा कि ये जो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CH2 और एक एच इस कार्बन के साथ हम ओपन कर देंगे। बेसिकली ये CH3 ही है। ये क्या करेगा, H किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, Cl के साथ। यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगी HCl की, और ये Cl जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl2। और इसको हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है CH2Cl2, उसको हम किसके साथ, दोबारा क्लोरीन के साथ ऐड करेंगे। इसी तरह से H जो है वो रिप्लेस होते जाएंगे, H की जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी और क्लोरीन की परसेंटेज इसमें इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CHCl3 प्लस HCl, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे जो हम क्लोरोफॉर्म हमने बनाया है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसमें दोबारा से Cl ऐड करेंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, तो लास्ट पे CCl4 प्लस HCl, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है। ये था बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने स्टडी किया कि आप मीथेन को क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, और इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्केन इनटू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली हेलोजिनेशन पे बेस कर रहा था। इसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक है तो वो भी आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।